आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पिछले दिनों नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने रमजान के दौरान मुसलमानों के लिए एक योजना सौगात मोदी के नाम से लॉन्च किया है, जिसमें तकरीबन 32 लाख मुस्लिम परिवारों को राशन किट बांटा जा रहा है। इस योजना के बाद मेरे जहन में कई सवाल हैं, जिसका जवाब अभी तक मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों के लिए सौगात मोदी योजना चला रही है, तो दूसरी तरफ इनकी सरकारों की तरफ से मुस्लिमों पर जुल्म किया जा रहा है। हमने देखा है कि किस तरह से मुगल इतिहास को लेकर मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है। इतिहास के छेड़छाड़ के साथ बनी प्रोपेगेंडा फिल्म के आधार पर लोगों के बीच नफरत परोसा जाता है। उसके बाद नफरती आग में जब बवाल होता है तो सिर्फ एक तरफा कार्रवाई होते हुए एक मुस्लिम परिवार के घर को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया जाता है। अब सवाल यह है कि आखिर किस कानून के तहत किसी के घर को जमींदोज किया गया? उस इंसान के साथ उनका परिवार भी रहता है। अगर एक इंसान की गलती है तो सजा पूरे परिवार को क्यों? दूसरी बात यह है कि इस मामले में एक तरफा कार्रवाई क्यों की गई? क्यों बजरंग दल के लोगों पर रियायत बरता जा रहा है? मुसलमानों का संदेश साफ है कि उन्हें ईद पर दिखावटी तोहफों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इंसाफ और सम्मान चाहिए। मुस्लिम चाहते हैं कि उन्हें बराबरी, इज्जत और अधिकार मिले और उनके खिलाफ फैलाई जा रही नफरत की हवा को रोका जाए। मुसलमानों को मामूली राशन, कपड़े या सस्ते तोहफों की जरूरत नहीं, बल्कि उनके ऊपर जिस तरह से जुल्म और ज्यादती की जा रही है, पहचान की बुनियाद पर उन पर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उसको रोका जाए। ईद का मौका है। ईद अमन, त्याग, शांति का त्योहार है। इस खुशी के मौके पर जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है वो बेहद दुखदायक है। मीडिया में चली खबरों के मुताबिक ईद के मौके पर हरियाणा सरकार द्वारा छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। यूपी संभल में छतों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाई जा रही है। संभल से कुछ ही दूरी पर मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ने पर लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की बात कही जा रही है। ये सब क्या है? हमारा देश, जिसको गंगा जमुना तहजीब और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जाना जाता है, उसको चंद सियासी फायदे के लिए नफरत की आग में झोंका जा रहा है। मुसलमान चाहते हैं कि हमारी पहचान और हमारे सम्मान को बचाया जाए और हमारे अधिकारों का सम्मान किया जाए। अगर सरकार सचमुच हमारे हित में काम करना चाहती है तो उसे पहले नफरत की सियासत को खत्म करना होगा। हमारे खिलाफ जो दहशत और नफरत फैलाई जा रही है उसे रोका जाए। हमें रोजाना अपमान और जुल्म का सामना करना पड़ता है, फिर एक दिन दिखावटी दुलार और सौगात दी जाती है, जबकि हमारे घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे होते हैं। हमारी जायदाद को नुकसान पहुंचाया जाता है। हमें यह सौगात नहीं चाहिए, बल्कि हमें इंसाफ चाहिए। हमारी मांग यह है कि नफरत की सियासत को खत्म किया जाए और मुस्लिम समाज को बराबरी, इज्जत और सम्मान दिया जाए। हमें यह बताने की जरूरत है कि इस समय सिर्फ तोहफों की नहीं, बल्कि हमारे अधिकारों और सम्मान की लड़ाई की जरूरत है। हमको समझने की जरूरत है कि चंद सियासी लोगों की बातों में आकर हम गलत कदम उठा लेते हैं। हमें किसी के बहकावे में नहीं आना है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या कोई और मजहब से ताल्लुक रखता हो। उसको एक दूसरे के मजहब की इज्जत और सम्मान करने की जरूरत है। बाकी मुसलमानों को सौगात मोदी में चंद राशन की किट के बजाय उनको नफरत की सियासत से बचाया जाए, उनके अधिकारों का सम्मान किया जाए और जिस तरह मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं उनको बेनकाब किया जाए। अगर ये नहीं हो पाता है तो हम समझेंगे कि सौगात मोदी महज एक दिखावटी पानी का बुलबुला है। शुक्रिया।